हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं कैसर आलम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके स्टडी बिहार चैनल में। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। गाइस, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जेईई मेंस और नीट। ये मेंस और नीट में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, कोई भी बच्चा समझ सकता है। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, हेडिंग दीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही है नोमेनक्लेचर। सर, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, समझा दीजिए। ठीक है बच्चा, नोमेनक्लेचर का मतलब, नोमेनक्लेचर का हिंदी है नामकरण। जैसे अगर आपका ही नाम अगर कुछ ना हो तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस दुनिया में, दुनिया क्या समाज में ही मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जैसे आपका नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है, उसी तरीके से दुनिया में एक तो कंपाउंड नहीं है, दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों करोड़ों अरबों हैं। तो उन सब कंपाउंड के अलग अलग नाम रखे गए, इसलिए हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है। और IUPAC का नाम, IUPAC का मतलब समझा दिए सर। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टोटल साइंस को ये हैंडल करती है। IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब वो इंटरनेशनल है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। ये हर जगह, ये जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ये हर जगह वैलिड है। क्योंकि जैसे कोई भी नाम, कुछ किसी भी चीज का नाम यहां कुछ और है, कोई और जगह पे कुछ और है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। भैया जैसे प्याज कोई ले लो, यहाँ प्याज कोई बोलते हैं, कहीं कांदा बोलते हैं, कहीं ऑनियन बोलते हैं, अनियन लोग ज्यादा समझते हैं। उसी तरीके से IUPAC अगर पढ़ लेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, कहीं भी हम लोग उसका नाम बोले सब लोग समझेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इसको लिख लिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, इसका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए 5 बातें दिमाग में रहनी चाहिए। हम लोग को 5 बातें दिमाग में रहनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है 21012, ये दिमाग में रखना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, 21012। सर ये क्या है बताते हैं। 2 का मतलब, इस 2 का मतलब हुआ 2 डिग्री प्रीफिक्स। इस 1 का मतलब हुआ, अभी बस समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 0 का मतलब हुआ वर्ड रूट, या इसको रूट वर्ड भी बोलते हैं बहुत लोग, रूट वर्ड। इस 1 का मतलब हुआ 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स। और इस 2 का मतलब हुआ 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स तो सबको पता होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड में, वर्ड के पहले आने वाला चीज को बोलते हैं प्रीफिक्स। मतलब पहले जो आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। इतना तो पता होगा। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है।
सर ये क्या होता है, समझाएंगे, एक एक करके समझाएंगे आज की वीडियो में, बस यही समझना है हम लोग को, उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर पे आएंगे। देखिए रूल है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने का कि सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखो, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखो, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। इस रूल को फॉलो करके, मतलब ये इस ऑर्डर में लिखोगे तो आपका नोमेनक्लेचर कभी गलत नहीं होगा। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। स्ट्रक्चर दिया होगा, उसका नेमिंग करना है, उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, या रूट वर्ड भी बोलते हैं बहुत लोग, बहुत सारी बुक में वर्ड रूट वर्ड भी लिखे रहते हैं, प्लस 1 डिग्री सफिक्स, प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेगा तो नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी है। 21012, 21012, 0 मीन्स वर्ड रूट, 21012, 0 से पहले आने वाला प्रीफिक्स, 0 के बाद आने वाला सफिक्स, वर्ड रूट से पहले आने वाला प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद आने वाला सफिक्स। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर। पहले जब नेमिंग करेंगे, नेमिंग में पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स देखेंगे कि है कि नहीं तो लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। क्लियर? यस, ठीक है, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए सर 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, ये सब क्या हमको समझाइए। ठीक है, वही समझाने जा रहे। 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग नेमिंग करते हैं तो उसमें एक पेरेंट चेन होता है, मेन चेन होता है। ठीक है, बताएंगे, सब बताएंगे अभी उसी को। अब जो पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन में ब्रांचिंग अगर आए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स अभी समझने के लिए समझिए, ये कुछ और नहीं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये सारे कंपाउंड में नहीं होते हैं, ये कुछ कुछ कंपाउंड में होते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। जैसे साइक्लिक कंपाउंड है तो वहां साइक्लो वर्ड यूज होता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है बाईसाइक्ल यूज होता है, तो वो कुछ कुछ के लिए है, बताया जाएगा। वर्ड रूट में, वर्ड रूट ये बताता है कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है बेसिकली। 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का नेचर कैसा है। ये क्या बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। तो 1 डिग्री सफिक्स बेसिकली बॉन्ड के नेचर को बताता है। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, तो 2 डिग्री सफिक्स में बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें 2 डिग्री सफिक्स में उस फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो एक एक करके अब ये देखने जा रहे हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आते हैं। ठीक है, इसको लिख लिए। चलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स की अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है, मतलब ये ब्रांचिंग होगा तभी आएगा। ठीक है सर, कौन कौन होते हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत हैं। एफ इसको बोलते हैं फ्लोरो, Cl इसको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो भी आ सकता है Br, फ्लोरीन अगर पेरेंट चेन मेन चेन से लगा हो तो
फ्लोरो यूज करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पे फ्लोरो नेम यूज करेंगे। अगर Cl मेन चेन से जुड़ा हो, पेरेंट चेन से जुड़ा हो, तो हम लोग क्लोरो यूज करेंगे। Br अगर मेन चेन से जुड़ा हो तो ब्रोमो यूज करेंगे। उसी तरीके से आयोडीन जुड़ा हो तो आयोडो यूज करेंगे। नाइट्रो जुड़ा हो तो नाइट्रो यूज करेंगे। NO2 जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो तो नाइट्रो यूज करेंगे। N डबल बॉन्ड O, यहां सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। अगर N डबल बॉन्ड O ये वैलेंसी फ्री है, मतलब कि इधर चेन जुड़ा हुआ है, कोई चेन जुड़ा होगा, वो पेरेंट चेन जो है अगर N डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा तो उसको नाइट्रोसो बोलेंगे। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए ये सब नोमेनक्लेचर के लिए ढांचा तैयार किया जा रहा है। समझ में आ रही है? नेमिंग करने के लिए सब ढांचा तैयार कर रहे हैं। ये सबका यूज आएगा अभी थोड़ी देर बाद। अब हम लोग बात करते हैं ये नाइट्रोसो था। अब इसी में एक O लगा दिया और O से वैलेंसी फ्री कर दिए तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो। ठीक है बच्चे। N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम होता है डायेजो। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? डायेजो। नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, डायेजो। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत? ठीक है सर, अच्छी बात। अब हम लोग क्या है, अगर ऐसा कुछ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। आर से अल्काइल होता है। अभी 9th 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे शायद। आर से अल्काइल होता है। अल्काइल के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अल्केन में से एक H हटा दो तो अल्काइल बनता है, पता होगा। जैसे CH4 मीथेन है, मीथेन से एक H हटा दिया CH3 हुआ, CH3 क्या हुआ? मिथाइल हुआ। तो R की जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अल्काइल, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। 2 कार्बन है, इथाइल। ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स है। मतलब कि CH3 जहां भी जुड़ा होगा मेन चेन से तो हम लोग बोलेंगे मिथाइल। C2H5 जहां भी जुड़ा होगा इथाइल बोलेंगे। ये सब दिमाग में रखनी है बातें। C3H7 प्रोपाइल। बच्चे प्रोपाइल बहुत तरह के होते हैं। प्रोपाइल, अब जैसे प्रोपाइल अगर C इस तरह का कुछ है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। अगर स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन, प्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन अगर स्ट्रेट में है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। और वही अगर कुछ इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। ब्रांचिंग आ गया, यहां ब्रांचिंग आ गया और सेकेंड कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दिए तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए अब ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल में भी बहुत तरह के होते हैं। 4 कार्बन लगातार हो गया। हाँ, वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। वैलेंसी को हम लोग देख लेंगे। यहां कार्बन की 1 वैलेंसी है तो 3 बची हुई है, मतलब CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अगर वैलेंसी के साथ लिखना चाहते हैं तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। इधर भी मिटाते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है बच्चा। अब ये C ये भी ब्यूटाइल ही है, ये भी ब्यूटाइल है। इस ब्यूटाइल में
अगर ऐसे कर दिए तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री कर दिए, CH2 हो गया, सॉरी। लेकिन वही वैलेंसी अगर सेकेंडरी कार्बन पता होना चाहिए, कार्बन, एक कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन से एक कार्बन जुड़े हो तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से अगर वैलेंसी फ्री कर दीजिए तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सर क्या ऐसे भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल है। यहां 2 या यहां 2 वैलेंसी, ये वैलेंसी फ्री है, यहां से मेन चेन जुड़ेगा, ये जो वैलेंसी फ्री है यहां से मेन चेन जुड़ेगा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब काम करेगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये हमारा हो गया, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है। टर्शियरी ब्यूटाइल भी होता है। जब 3 डिग्री कार्बन से, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया क्योंकि एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री कार्बन है और इससे वैलेंसी फ्री कर दिए, तो ये वाला जो ग्रुप होगा इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर ये आप बीच वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री किए तो टर्शियरी ब्यूटाइल हुआ, लेकिन वही सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर लास्ट वाले से वैलेंसी फ्री कर दो तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल, देख लीजिए, ब्यूटाइल बहुत तरह के, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। समझ में आ रही है बातें? वैलेंसी, अगर इसके वैलेंसी को देखते हुए आपको H डालना है तो डाल सकते हैं, कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, ये सबके सब 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ और देख लेते हैं। हम लोग इतना जरूर देख लेंगे जिससे कि क्वेश्चंस हो जाएं, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है बच्चे? सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इजीली होंगे, बस अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ब्यूटाइल देख लिया, सर पेंटाइल भी होता है क्या? हाँ पेंटाइल भी होता है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन से एक वैलेंसी फ्री कर दो, क्योंकि पहले पेंटेन था, एक H हटा दिया, वैलेंसी फ्री हुआ और इससे मेन चेन जुड़ेगा, जो भी मेन चेन होगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटाइल। ये नॉर्मल है, इस वजह से एन पेंटाइल इसको बोलते हैं, एन पेंटाइल। पांच ही कार्बन अभी भी है, पेंटाइल ही है, यहां दे दो। सर हमको मन है यहां देने का, अरे यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सर मन है यहां देने का, जहां देना वहां दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी एक वैलेंसी 2 डिग्री वाले पे दोगे, एक वैलेंसी फ्री कर दो, तो ये सेकेंडरी पेंटाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल। ऐसी सेकेंडरी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह भी सेकेंडरी पेंटाइल ही है। टर्शियरी पेंटाइल, कितना हुआ? 4 कार्बन हुआ, 5वां कार्बन यहां आ गया। ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटाइल ही होगा। अगर एक वैलेंसी यहां खाली कर दे तो ये टर्शियरी पेंटाइल हो गया। क्या हो गया? टर्शियरी पेंटाइल। ठीक है बच्चे, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए लिख लिए, इसको मिटाते हैं। पेंटाइल में देखा, नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल और टर्शियरी पेंटाइल। और भी होते हैं पेंटाइल में, अभी और भी होते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं
नियोपेंटाइल। ये कार्बन की चारों वैलेंसी पे कार्बन आ जाए और एक कार्बन किसी भी एक टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री हो तो इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। ठीक है, ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। सर आइसोपेंटाइल भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। आइसोपेंटाइल क्या होता है? ये रहा आइसोपेंटाइल। ये आइसो हुआ और आइसोप्रोपाइल होता है कब? जब इतना पे रहता है, ये आइसोप्रोपाइल कहलाता। 2 कार्बन और जोड़ दिए और आगे की तरफ वैलेंसी छोड़ दिए तो ये क्या हो गया? आइसोपेंटाइल। ये वैलेंसी फ्री हो गया। ठीक है, एक H को गायब कर दिए तो ये YL बन गया। अल्केन ग्रुप से एक H को हटाने से, जैसे ही अल्केन ग्रुप से एक H हटा देते हैं तो उसका N खत्म हो जाता है, YL आ जाता है, अल्काइल बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स थे अल्केन वाले, 2 डिग्री प्रीफिक्स थे। जितने भी अल्काइल ग्रुप के थे पॉसिबल जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उतना तक हमने बता दिया है, 6 का नहीं आता उतना। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, अभी और भी प्रीफिक्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में भी और भी है, जैसे ये RO, इसको बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। RO तो ज्यादातर नहीं आएगा, R के जगह पे यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3O होगा। CH3 का मतलब मिथाइल होता है, CH3 का मतलब मिथाइल होता है, तो मिथाइल है, अल्काइल है, अल्कोक्सी बन गया। मिथाइल है तो मिथॉक्सी बन जाएगा। अब वही C2H5 हो गया तो C2H5 का मतलब इथेन होता है, वो जोड़ दिए तो ये इथॉक्सी बन गया। तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये सब भी 2 डिग्री प्रीफिक्स है। क्लियर? वही C3H7 होता तो प्रोपॉक्सी बन जाता, इसमें भी आइसोप्रोपॉक्सी आएगा। सर आइसोप्रोपॉक्सी कैसे होगा? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही आइसोप्रोपाइल, ये सिंपल, अगर ओ नहीं होता तो आइसोप्रोपाइल था, ओ आ गया तो आइसोप्रोपॉक्सी बन गया, क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप की पहचान है कि ओ से वैलेंसी फ्री होता है, ओ से वैलेंसी फ्री कर दिया, ये हमारा बन गया क्या? आइसोप्रोपॉक्सी। आइसोप्रोपॉक्सी तो कितने भी हो सकते हैं, हम लोग तो बहुत निकाल लेंगे यहां से 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो बेसिकली अल्काइल और अल्कोक्सी ये हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये ध्यान रखना है। अल्कोक्सी में बहुत सारे हो सकते हैं, अल्काइल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बता दिया। ठीक है सर, फिर और भी अभी कुछ और भी है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो इथीन होता, क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है तो इथेन होता है, और डबल बॉन्ड आता है तो इथीन होता है, ये आपको पता होगा। डबल बॉन्ड होता है तो इथीन होता है, लेकिन इसमें से एक H हटा दिया, और जैसे ही एक H हटाते हैं तो इथीन न बन के वो इथीनाइल हो जाएगा। इथेन से ANE हट गया तो यहां भी ENE हट जाएगा। इथेन में से ANE हट के इथाइल बना था, यहाँ इथीन में से E हट के इथीनाइल बन जाता है। वैलेंसी एक फ्री हुआ तो इथीनाइल। इथीनाइल भी 2 डिग्री प्रीफिक्स ही है। इसका दूसरा नाम, इसको विनाइल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम इसका विनाइल होता है। ठीक है, इथीनाइल का दूसरा नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, एक 2, एक 3, एक 4, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी कार्बन की इधर 2, एक H3, एक ये 4। ठीक है, ये सब देखते रहिए, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी पूरा करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां इधर से खोल दिए। ये हमारा क्या हो गया? इसको बोलते हैं एलाइल, इथीनाइल एलाइल। CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन से 3 वैलेंसी है, 1 4। ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइन, क्योंकि इथाइन होता है, 3 बॉन्ड होता है तो इथाइन कहलाता है, तो इसको बोलेंगे इथाइनाइल।
ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इतना हो गया। कुछ और भी है? हाँ है। अभी ये बेंजीन रिंग होता है, पता होगा। बेंजीन रिंग पर अगर एक वैलेंसी ऊपर छोड़ दो तो इसको बोलते हैं फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बेंजीन ग्रुप जो है किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तब ये फिनाइल की तरह काम करेगा, तब इसको फिनाइल बोलेंगे। ऐसे तो ये बेंजीन है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग किसी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, जो कि ये जुड़ा हुआ है किसी से जुड़ा हुआ है, किसी पेरेंट चेन से, तब इसको फिनाइल बोलेंगे। उसी तरह से यहां भी ये वाला ग्रुप किसी पेरेंट चेन से जुड़ा है तो इसको हम लोग इथिनाइल बोलेंगे। हम लोग जो नेमिंग करेंगे कंपाउंड का तो इथिनाइल वर्ड यूज करेंगे, यहां एलाइल यूज करेंगे या इथाइनाइल यूज करेंगे। फिनाइल के बाद अभी और है, जैसे ये है, यहां से अगर CH2 आ गया और एक वैलेंसी फ्री हो तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन ही है और बेंजीन पे CH2 था, एक वैलेंसी फ्री किया तो क्या हुआ? बेंजाइल। और अगर CH किया और 2 वैलेंसी फ्री कर दिया तो बेंजो बोलते हैं। ठीक है, सॉरी बेंजल, इसको बोलते हैं बेंजल। और अगर तीनों वैलेंसी फ्री कर दे तो बोलते हैं बेंजो। ठीक है, क्लियर? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजीन से एक वैलेंसी फ्री, फिनाइल। बेंजीन से CH2 लगा, एक वैलेंसी फ्री, एक कार्बन लगा और एक वैलेंसी फ्री, बाकी 2 H है तो बेंजाइल। एक H आया, 2 फ्री, बेंजल। एक भी H नहीं आया, तीनों के तीनों कार्बन से फ्री हो गए तो इसको बोलते हैं बेंजो। ये सबके सब 2 डिग्री प्रीफिक्स ही हैं। ये सब यूज होते हैं, बहुत ही कम लेकिन यूज होते हैं। ठीक है, ये सब एरोमेटिक में जनरली बाद में पढ़ेंगे, अभी सबसे लास्ट में एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर। चलिए बच्चे, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स मेरा खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। सर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स तो सर समझ गए, याद भी कर लिए, याद भी हो गया। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अल्काइल, अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइट्रो, ये सब सर हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स है। फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बट अब सर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है ये समझा दीजिए। ठीक है बच्चे।